नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। तो दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ETF स्विंग ट्रेडिंग की एक सबसे आसान विधि, बहुत ही आसान विधि, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ साझा करूँगा। वीडियो को पूरा देखिए और विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊँगा, है ना। मैंने एक एक्सेल शीट भी बनाई है, उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि एक महीने में आपकी कितनी ट्रेडें बनती हैं और वाकई में ये काम करती है नहीं करती है। मैं बिल्कुल आपको पूरा का पूरा दिखाने वाला हूँ। और ये स्ट्रेटजी इतनी शानदार है और इतनी सरल है कि एक छोटा सा बच्चा भी इसको बहुत आसानी से कर सकता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको कमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बहुत आसानी से जो है लगा के और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो क्या है वो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल, लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो घंटी का आइकन है इसे दबा के इसे ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं जैसे कि आपको निफ्टी वीज के चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा निफ्टी वीज के कुछ आंकड़े। ये देखिए, ये चीज़ें ना देखनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मंथली इसको जो है लगा रखा है। मंथली एक मंथ में इसने आपको कितने रिटर्न दिए हैं? 2% के आसपास दिए हैं। ठीक है सर। अब इसका अप डाउन मूवमेंट देखिए आप एक मंथ में क्या है। यहाँ से ये चला और यहाँ तक देखिए इसने लगभग जो है आपको 0.95% के रिटर्न इसने आपको प्रोवाइड करके दिए। फिर ये यहाँ से ऊपर भगा, नीचे तो गया ही नहीं है, तो 0.82% के रिटर्न इसने आपको यहाँ से यहाँ तक दिए हैं। अगर इसको हम पूरा देखें तो देखिए 1.77% के रिटर्न इसने दिए हैं। यहाँ से इसके अगर गिरावट देखें तो ये देखिए 1% से ऊपर की गिरावट है, लगभग 1.14% के आसपास की गिरावट है। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ देखें तो ये देखिए जब ये चला है तो 1% के आसपास के रिटर्न है, लेकिन गिरावट आप देखेंगे तो ये देखिए 0.39% के आसपास। इसकी बढ़त देखेंगे ये भागा कितना है तो ये टॉप तक देखेंगे 2% के आसपास ये भागा है। तो आप देखेंगे 1-2 आधा ऐसे परसेंट के मूव जो है इसमें रहते हैं। 1 मंथ में ऐसे मूव इसमें रहते हैं। और यहाँ से अगर आप देखेंगे बिल्कुल नीचे से तो ये देखिए लगभग 2% से ऊपर के मूव इसने आपको दिए हैं। तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम इसे खरीद नहीं सकते, कहाँ खरीदें कहाँ बेचें? तो आप बिल्कुल आसानी से इसको खरीद बेच सकते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। मैं आपको उसका बिल्कुल एक्सेल सीट भी दिखाऊंगा। देखिए पहले मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको जो है करना कैसे है, और इसके बाद में मैं आपको एक्सेल सीट पे दिखाऊंगा कि एक महीने में आपको इसने कितनी बार मौके दिए हैं और कितनी बार इस स्ट्रैटेजी से आपने प्रॉफिट बुक करा है और कितना प्रॉफिट जो है आप इससे बना सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है। ठीक है सर, 1 लाख रुपए आपके पास हैं लगाने के लिए, और आप इसको जो है ना 5 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। यानी कि आप करेंगे 1 लाख को भाग करेंगे 5 से, तो 20-20 हज़ार के आपके जो है 5 हिस्से बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 हिस्से बन जाएंगे। ठीक है। तो पहली जो खरीदारी है आप CMP पे कर सकते हैं या इसके BWAP पे कर सकते हैं। ठीक है सर। अब जैसे मुझे ये स्ट्रैटेजी मंडे से यूज करनी है, अभी मैं जो है सैटरडे में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मार्केट क्लोज है, तो मुझे जो है ये मंडे से यूज करनी है। ठीक है सर। तो मैं क्या करूँगा, इसका फ्राइडे का जो BWAP है वो मैं देख लूँगा। BWAP प्राइस कैसे देखते हैं ये सारी वीडियो में मैंने बताया हुआ है। इससे पिछले वीडियो में मैंने ETF को लेके बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, लगभग 100 वीडियो से भी ऊपर मैंने ETF के ऊपर बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको बेहतरीन स्ट्रैटेजी आपके साथ साझा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से जाके ये वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो वो भी आप खोल सकते हैं। नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जरोधा का, आप जरोधा के साथ खोल सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टॉक कार्ड के साथ अगर आप खोलना चाहें, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रोकर है ये भी, इनके साथ भी आप खोल सकते हैं अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्टॉक कार्ड में फ्री है, जरोधा में बहुत मामूली से पैसे आपके लगेंगे। 2 मिनट का KYC का प्रोसेस है, उसे पूरा करके आप बहुत ही आसानी से अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। क्योंकि ये सारी स्ट्रैटेजी लगाने के लिए आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है, तो आपको मेरे हिसाब से खोल लेना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप जो है उसमें इसको करिए। तो करना क्या है, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि आप जो है इसको CMP पे खरीद सकते हैं या BWAP पे खरीद सकते हैं। ठीक है सर। BWAP कैसे देखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्राइडे का BWAP देखेंगे अगर आपको मंडे में खरीदारी करनी है, यानी कि उसके एक दिन पिछला BWAP, सबसे पहली खरीदारी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर। तो आपने क्या करा,
जैसे कि मैंने आपको बताया 1 लाख का कैपिटल, 5 हिस्से बनाए, 20K का एक हिस्सा बना, 5 हिस्से बने। फर्स्ट बाइंग आपने कितने पे करी, या तो CMP पे करेंगे आप, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पे। जो लोग कन्फ्यूजन हो रहे हैं उसको मैं बता दूं, करंट मार्केट प्राइस पे या तो आप पहली बाइंग कर लीजिए, ठीक है सर, या फिर जो है आप अपनी बाइंग जो है BWAP के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मुझे मंडे में करनी है तो BWAP में चेक करूँगा और उसके हिसाब से मैं मंडे में अपना ऑर्डर इसमें डाल दूँगा, AMO ऑर्डर डाल दूँ या जो है GTT डाल सकते हैं आप इसमें, ठीक है। आप किसी भी माध्यम से इसमें जो है ख़रीदारी कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, आपने 20,000 का जो है इसको बाय कर लिया, ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें जो है सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना, आपको 4 रुपये का टारगेट रखना है। अभी देखिए ये कितना चल रहा है, 203 रुपये 75 पैसे। अगर मैंने इतने रुपए में ख़रीदा तो मैं सीधा सीधा जोड़ूंगा इसमें 203 रुपये 75 पैसे में मैं जोड़ूंगा, प्लस करूंगा 4 रुपये, तो कितना आ जाएगा 207 रुपये 75 पैसे। ये मेरा टारगेट हो जाएगा, ठीक है सर, ये मेरा टारगेट हो जाएगा। अब कुछ लोगों को कमेंट भी आएंगे, इससे पहले ही मैं बता देता हूँ कि अगर टारगेट नहीं आया तो क्या करना है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 4 हिस्से बचे हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक हिस्से की बाइंग करिए। तो जैसे ये 2 रुपये डाउन जाएगा, 2 रुपये इसमें डाउन जाएगा या गिरावट आएगी, तो मैं क्या करूँगा, इसमें और बाइंग करूँगा 20,000 रुपये की। 20,000 रुपये की बाइंग आप और भी कर लीजिए, ठीक है सर। तो 2 रुपये आप इसमें 203 रुपये 75 पैसे में 2 रुपये जब घटाएंगे तो 201 रुपये, यानी कि 201 रुपये 75 पैसे पे मेरी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट बाइंग हो जाएगी, ठीक है सर। नेक्स्ट बाइंग क्या हो जाएगी मेरी, या तो ये 201 रुपये 75 पैसे जाएगा या फिर ये 207 रुपये 75 पैसे जाएगा। 207 रुपये 75 पैसे जाएगा, मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, मैं यहाँ पे टारगेट ले लूँगा। देखिए मैं पूरा आपको एक्सेल शीट पे भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए, वहाँ पे मैं दिखाऊंगा 1 महीने में आपके कितने टारगेट मीट हुए हैं, कितना प्रॉफिट आपको मिला है और वाकई में ये काम करता है या नहीं करता है, ठीक है सर। तो देखिए अगर ये 102 रुपये 75 पैसे आएगा तो मैं इसे और ख़रीद लूँगा, और उसके बाद जो भी मेरा एवरेज प्राइस आएगा, ठीक है सर। एक तो मैंने ख़रीदारी करी 203 रुपये 75 पैसे पे, ठीक है सर। दूसरी ख़रीदारी करी है मैंने 201 रुपये 75 पैसे पे, तो इसका जो भी एवरेज प्राइस बढ़ेगा उस पर मैं 4 रुपये का प्रॉफिट रखूँगा, अपना 4 रुपये का प्रॉफिट रखूँगा। और टोटल जितने भी यूनिट हैं मेरे पास, टोटल जितने भी यूनिट हैं इन्हें मैं सेल कर दूँगा, यानी कि इससे मैं एग्जिट कर दूँगा अपनी ट्रेड से, और जो भी प्रॉफिट होगा उसे बुक कर लेंगे, ठीक है सर। जो भी प्रॉफिट होगा उसे बुक कर लेंगे। आपको समझ में आया? देखिए बच्चा भी कर सकता है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, सीधी सीधी बात है। यहाँ से जैसे ये 4 रुपये ऊपर जाएगा मैं इसमें प्रॉफिट बुक करूँगा, ठीक है। 2 रुपये डाउन जाएगा मैं इसे और बाय करूँगा, ठीक है। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल शीट में ले जाके कि ये जो है वाकई में कितनी बार इसमें टारगेट मीट हुए हैं, कितनी बार प्रॉफिट बुक हुआ है 1 महीने में, और किस तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करती है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट बना रखी है। 1 महीने का डाटा मैंने लिया हुआ है निफ्टी वीज का, ठीक है सर। निफ्टी वीज का 1 महीने का डाटा है, जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ से, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए 3 मई से लेके 2 जून 2023 तक का डाटा है, ठीक है सर। 2 जून 2023 तक का ये यहाँ पे डाटा है, 1 महीने का डाटा मैंने लिया है। फर्स्ट बाइंग देखिए BWAP प्राइस ये दिखता है, आप जैसे डाटा में जाएंगे ये BWAP है, ठीक है। BWAP प्राइस पे मैंने माना कि मैंने जो है यानी कि 2 मई का मैंने BWAP लिया था, और 2 मई का BWAP जो भी होगा, सपोज करिए 3 मई का BWAP भी था, या 3 मई की BWAP पे भी अगर मैं ख़रीदना चाहता हूँ तो इसका जो BWAP था वो 197 रुपये 67 पैसे था, ठीक है। मैंने ऑर्डर डाला इसी दिन, तो 197 रुपये 67 पैसे मेरा तो यहाँ भी आ गया। लेकिन बहुत सारे लोग फिर कमेंट करेंगे सर कि नहीं आया, तो ये देखिए यहाँ पे भी जो है प्रीवियस क्लोज जो हुआ है वो 197 रुपये 68 पैसे पे हुआ है, ठीक है सर। तो यहाँ पे आपने जो है 197 रुपये 67 पैसे पे यहाँ पे जो है आपने ख़रीदारी कर ली इसमें, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या रहने वाला था यहाँ पे, जैसे मैंने 197 रुपये 67 पैसे पे अगर ख़रीदारी करी, तो देखिए ये जो 197 रुपये 67 पैसे आ रहा है, इसको आप राउंड ऑफ करके 197 रुपये 70 पैसे यहाँ पे कर लीजिएगा। 197 रुपये 70 पैसे पे आप खरीदेंगे, क्योंकि 67 पैसे पे तो आना मुश्किल है, लेकिन 70 पैसे पे आपकी ख़रीदारी हो जाएगी। 197 रुपये 70 पैसे में आपने जो है इसे बाय कर लिया, ठीक है सर।
देखिए अगले दिन भी खरीदारी का मौका दिया, 197 रुपये 3 पैसे का यहाँ पे जो है लो है। तो आपकी खरीदारी इस बीवेप के हिसाब से भी यहाँ भी हो सकती थी। ठीक है सर। अब आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट क्या है, 97.70 पे आपने खरीदा, यानी कि 197 रुपये 70 पैसे पे आपने खरीदा। इसमें 4 रुपये अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 101 रुपये 70 पैसे, 201 रुपये 70 पैसे। ठीक है सर। आपका जो टारगेट प्राइस है वो 201 रुपये 70 पैसे हो गया। ठीक है। खरीदारी क्या रहेगी, 2 रुपये आप घटा के इसमें खरीदेंगे। अगर आपको जो है ये टारगेट नहीं आता है तो आप वेट करेंगे, 2 रुपये यहाँ पे घटा देंगे। आपकी नेक्स्ट बाइंग जो बनेगी आपकी, वो बनेगी 195 रुपये 70 पैसे। ठीक है सर। यही है, बस इतना सा काम करना है। तो ये देखिए यहाँ पे 195 रुपये 70 पैसे तो यहाँ पे कहीं आया नहीं, आप चेक कर लीजिए। ठीक है सर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 195 रुपये 70 पैसे कहीं नहीं आया। ठीक है। यहाँ पे आपका टारगेट मीट हुआ है, यहाँ पे आपका टारगेट मीट हुआ एक बार। ठीक है। टोटल यूनिट आप अगर 20,000 रुपये की खरीद रहे हैं तो लगभग 197 रुपये खरीदेंगे तो 101 यूनिट आपके आ जाएंगे। 4 रुपये का प्रॉफिट रखा आपने, प्रॉफिट बुक करा, 404 रुपये जो है आपका प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा 101 यूनिट का। 20,000 रुपये की आपने यूनिट खरीद रखी है, 20,000 रुपये की यूनिट आपकी आने वाली हैं कितनी, 101। 4 रुपये का प्रॉफिट आप इसमें बुक करेंगे तो कितना आएगा, 404 रुपये। ठीक है सर। पहला प्रॉफिट बुक आपने यहाँ खरीदा 3 तारीख में, आपने 15 में बेच दिया। ठीक है सर। उसके बाद आपने इसी का जो बीवेप था 201 रुपये, इसी पे आपने नेक्स्ट डे की बाइंग लगा दी और देखिए यहाँ पे जो है आपका ये यहाँ पे ख़रीदारी हो भी गई। 200 रुपये इनने जो लो मारा है वो 200 रुपये 25 पैसे का लो मारा है। ठीक है सर। आपकी ख़रीदारी यहाँ पे हो गई। ठीक है। अब आपने फिर यहाँ पे वेट करा किस चीज़ का, या तो टारगेट आएगा 4 रुपये ऊपर जाएगा या 2 रुपये नीचे जाएगा। तो यहाँ पे 2 रुपये नीचे चला गया। ठीक है। 199 का लो मारा, आपकी दूसरी खरीदारी भी हो गई आपके पास। अब आपका एवरेज प्राइस जो हो गया यहाँ पे दोनों को मिला के 201 रुपये और 199 रुपये, वो हो गया 220 रुपये का 200.20 पैसे, 200 रुपये 20 पैसे का आपका एवरेज प्राइस हो गया। आपके पास टोटल क्वांटिटी 202 हो गई, लगभग 1-2 ज़्यादा भी हो सकती है, आप और भी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका टारगेट प्राइस कितना था, 205 रुपये 20 पैसे। ठीक है। 4 रुपये ऐड करेंगे 200 रुपये 20 पैसे में तो 205 रुपये 20 पैसे टारगेट बनेगा। यहाँ पे देखिए ये ओपन हुआ 205 रुपये 49 पैसे और हाई मारा 205 रुपये 49 पैसे। आपका टारगेट यहाँ पे प्रॉफिट जो है बुक हो गया। देखिए यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे तो हो ही गया है नहीं, आपके पास 202 यूनिट थे, 4 रुपये का प्रॉफिट कितना हुआ, 808 रुपये आपने प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया। कितना कर लिया सर, 808 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है सर। 808 रुपये का प्रॉफिट। देखिए 30 तारीख को 15 तारीख को आपने बुक करा यहाँ पे। ठीक है। 30 तारीख को फिर बुक करा एक, और इसका भी वेप लेके आपने फिर एक खरीदारी कर दी 204 रुपये 30 पैसे पे, बिल्कुल आपका आ गया। ठीक है। 2 रुपये नीचे गया, आपकी दूसरी बाइंग भी हो गई। अभी करंट में क्या है, 1 महीना के अंदर अंदर क्या हुआ, 2 बार आपने प्रॉफिट बुक करा और 2 यूनिट की आपकी इसमें 2 बार इसमें जो है बाइंग हो चुकी है। यानी कि 2 रुपये नीचे यहाँ पे गया, एक बार यहाँ पे गया, एक बार यहाँ पे गया, 200 क्वांटिटी हो गई। यानी कि आपका फंड यूज जो हुआ वो 40,000 रुपये के आसपास यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी 2 बार खरीदारी हो गई, यहाँ पे भी 2 बार खरीदारी हो गई, तब भी आपके 40,000 रुपये यहाँ पे लगे हैं। अब भी आपके पास 60,000 रुपये शेष बचे हैं, यानी कि 3 खरीदारी आप अभी भी इसमें कर सकते हैं। जो करंट मार्केट चल रहा है, 1 जून है, 2 जून तक खुला है, आपके पास निफ्टी बीच की 200 क्वांटिटी से ऊपर लगभग यहाँ पे पड़ी हुई है, जिसका एवरेज प्राइस 203 रुपये और इसका टारगेट प्राइस अब जो जाके बनेगा वो 207 रुपये 30 पैसे बनेगा। या तो जो है 207 रुपये 30 पैसे ये आए तो इसमें जो है आप प्रॉफिट बुक करें। और देखिए नेक्स्ट वाली जो बाइंग करनी है ना, अगर तीसरी बाइंग की आपको ज़रूरत पड़ेगी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पर कन्फ्यूज जरूर होंगे, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये देखिए 204 पे आपने पहली खरीदारी करी, 202 रुपये पे आपने दूसरी खरीदारी करी। तीसरी खरीदारी जब ये 200 रुपये आएगा ना, आप ये एवरेज प्राइस से नीचे ना जाएं। आप एवरेज प्राइस आपका 203 है तो 203 रुपये 30 पैसे है, आप इससे तीसरी खरीदारी ना करें। आपने जो लास्ट बाइंग करी है, आपने लास्ट बाइंग करी है 202 रुपये 30 पैसे पे करी है। ठीक है सर। अब ये अगर 200 रुपये
और 30 पैसे आएगा, तब आपको तीसरी बाइंग इसमें करनी है, आपको थर्ड बाइंग इसमें तभी करनी है। आपने जो लास्ट खरीदारी करी है उससे अगर 2 रुपये नीचे आएगा तब आपको खरीदारी करनी है। आपके एवरेज प्राइस से 2 रुपये नीचे आएगा आपको खरीदारी नहीं करनी है, ठीक है। आपकी लास्ट बाइंग से जब 2 रुपये नीचे आएगा तब आपको खरीदारी करनी है। 4 रुपये ऊपर जाएंगी टोटल यूनिट जितने भी एवरेज प्राइस आएगा, जो भी हमारा एवरेज प्राइस बनेगा उससे 4 रुपये ऊपर जाएगा जब हमें सेल करना है, ठीक है सर। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी थी, मैंने आपको दिखा दिया। 1 महीने में लगभग इसने 2 बार आपको प्रॉफिट बुकिंग के मौके दिए। अभी भी इसमें देखिए पोजीशन चल रही है 200 यूनिट की, ठीक है सर। 1 खरीदारी यहाँ हुई, 2 यहाँ हुई, 3 यहाँ हुई, 4 यहाँ हुई, 5 खरीदारियाँ हुई आपकी, 2 बार प्रॉफिट बुक करा, यानी कि बाइंग जो हुई है आपकी वो टोटल जो है 5 बार हुई है, ठीक है सर। 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रॉफिट बुक जो हुआ है आपका वो हुआ है 2 बार, ठीक है सर। एक बार आपने फंड यहाँ लगाया, फ्री हो गया आपका फंड। दूसरी बार आपने यहाँ लगाया, फ्री हो गया। तीसरी बार आपका फंड लगा हुआ है। तो देखिए अगर 1 लाख पे इसका देखें हम, 1 लाख का कैपिटल है आपका, प्रतिशत वाइज रिटर्न देखते हैं ना बहुत सारे लोग, तो देखिए आप मार्केट में नए हैं, ज़्यादा मगजमारी करनी नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, इधर उधर का कुछ देखना नहीं है, सीधा आपको क्या देखना है, 2 रुपये नीचे जाएगा मैं बाय करूँगा इसे, ठीक है। 4 रुपये ऊपर जाएगा मैं सेल करूँगा इसे। इतनी सी स्ट्रेटजी लगानी है। अगर आप 1 लाख रुपए के कैपिटल पे लगाएं तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट निकाला है आपने? 8 4 12, मैं मान लेता हूँ 1200 रुपये ही आपने इसमें से अभी तक कमाए हैं, ठीक है। तो 1 लाख का जो प्रॉफिट बनता है वो बनता है 1.2%, लगा लेना आप, ठीक है, आप देख लेना। और अगर जो आपने फंड यूज करा है तो मैक्सिमम फंड देखिए यहाँ पे 40,000 यूज करा है, यहाँ पे तो आपने 20,000 यूज करा है, लेकिन यहाँ पे 40,000 यूज करा है, यहाँ पे अभी तक 40,000 यूज हो रहा है। तो मैक्सिमम जो फंड यूज हुआ है इसमें वो तो आपका 40 के ही हुआ है, 60,000 तो आपका फ्री रहा। तो 40,000 पे अगर आप देखेंगे तो कितना प्रतिशत रिटर्न निकला आपका? 3% के आसपास रिटर्न इसने आपको जनरेट करके दिए हैं 1 मंथ में, अगर आप 40,000 पे देखते हैं, ठीक है। ईयरली रिटर्न आपके बनते हैं 3 गुना अगर 12 करेंगे तो 36% के रिटर्न बनते हैं। आपका इन्फ्लेशन बीट है, इन्फ्लेशन आपने बीट कर दिया, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बनाना है। 36% किसी भी FD RD या ऐसी वैसी चीज़ों में नहीं बनते हैं। और दिमाग आपको कोई ज़्यादा लगाना नहीं है, आपको चार्ट नहीं देखना, आपको टेक्निकल नहीं देखने, आपको फंडामेंटल नहीं देखने। आप निफ्टी 50 का जो ETF है, निफ्टी 50 का जो ETF है, निफ्टी 20, आप उसमें काम कर रहे हैं। इंडिया की जो टॉप क्लास 50 कंपनियां हैं, आपका पैसा उनमें लग रहा है, 14 सेक्टरों में लग रहा है, पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड है। अब बहुत सारे होशियार लोग कमेंट आने चालू हो जाएंगे कि सर अगर हम फंस गए तो 5 बाइंग हो गई तो फिर क्या करना है? तो सर आप ना ETF में आपने कोई शेयर नहीं खरीदा है, आपने पूरी 50 कंपनियों का गुच्छा खरीद रखा है टॉप क्लास। अगर कोई बहुत भयंकर न्यूज आ जाती है, बहुत ही भयंकर अगर न्यूज आ जाती है तो हो सकता है आपको ये 5 बाइंग करने का मौका मिले, वरना 5 बाइंग का मौका मिलेगा नहीं सर। बहुत से बहुत 3 या 4 बाइंग कर पाएंगे आप, 5 बाइंग आप कर नहीं सकते। और आप ETF में हैं, आप ETF में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, वो भी निफ्टी 50 के, तो बहुत से बहुत क्या होगा, आप थोड़े दिन हो सकता है किसी महीने प्रॉफिट बुक ना करें अगर आपके पास पेशेंस है तो मैं बता रहा हूँ आप यहाँ पे 4 रुपये बुक करिए, आप टोटल एवरेज करिए, आप जो है इस पर कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल सकते हैं, दोबारा से ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर दीजिए। मार्केट में मौकों की कमी नहीं है, वरना आप 1 रुपया लेके बाहर निकल जाइए, आप 2 रुपये लेके बाहर निकल जाइए, आप 3 रुपये लेके बाहर निकल जाइए, 4 रुपये तो मैक्सिमम मैं बता ही रहा हूँ। अगर आप 1 रुपया 5 बाइंग अगर आप कर भी लेते हैं, अगर 20,000 में 100 यूनिट भी खरीद रहे हैं तो आप लगभग 500 यूनिट तो खरीदेंगे सर। 500 यूनिट में अगर आप 1 रुपया लेके बाहर निकलेंगे तो 500 रुपये लेके आप बाहर निकल रहे हैं, घर से देके नहीं जा रहे हैं आप कुछ भी। 2 रुपये लेके निकलेंगे, 1000 रुपये लेके आप बाहर निकल रहे हैं। 3 रुपये लेके निकलेंगे, 1500 रुपये लेके आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है सर। बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 रुपये अगर आप लेके निकल रहे हैं, 2000 रुपये लेके निकलेंगे, तो इसमें फंसने की बात ही नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया, मार्केट में रिस्क तो है, रिस्क तो रहेगा ही। देखिए जब आप रिटर्न अच्छे निकालेंगे तो रिस्क तो रहेगा ही। आप FD कर दीजिए, RD कर दीजिए, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल रहा है 6.5% एनुअली रिटर्न मिल तो रहा है, वो ले लीजिए आप, वो भी रिस्क फ्री है। बहुत सारे बैंक भाग भी गए हैं, भाग भी जाते हैं, सेफ तो आप वहाँ भी नहीं है अगर आपने दूसरे के हाथ में पैसा दे रखा है। यहाँ पे आपका पैसा आपकी नज़रों के सामने है, ठीक है, आपको दिख रहा है, रोज़ बढ़ रहा है, रोज़ गिर रहा है, ठीक है, कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। सिंगल क्लिक पे आपको सेल करना है, आपका जो ETF के यूनिट है वो बिक जाएंगे, पैसे जो है आपके डीमेट में आ जाएंगे, ठीक है सर। और
अगर आपको ख़रीदना है, पैसा आपके अकाउंट में है, आप बाय करेंगे, माल आपको मिल जाएगा, फंड आपका कट जाएगा उसमें से, और आप सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे, सीख पाएंगे। और आप अगर, ये तो बहुत आसान स्ट्रेटजी थी, इससे और बेहतरीन स्ट्रेटजी मैंने जो है साझा की हुई है चैनल पे, आप उनके थ्रू जो है और भी अच्छे यहाँ से रिटर्न निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने बताया अगर आप मंथली 3% भी निकालते हैं ना सर, 3%, जैसे 40,000 का आपका कैपिटल इसमें लगा, तो ये तो एक ETF था, मैंने तो बहुत सारे ETF बताए हुए हैं। आप बैंक वीज ले लीजिए इसके अलावा, है नहीं, बैंक वीज में ये स्ट्रेटजी लगाइए, आप IT वीज ले लीजिए, उसमें ये स्ट्रेटजी लगाइए, तो आपका पैसा जो है ना यहाँ पे मार्केट में लगेगा, ठीक है, और इससे जो है बाहर भी निकलता रहेगा, ठीक है। 40,000 आपका इसमें यूज़ हो रहा है, 40,000 आपका IT में यूज़ होगा, ठीक है, ये बैंक वीज में यूज़ होगा, ठीक है। मैंने तो 1 लाख रुपए बताया, अगर आपने 1200 रुपये यहाँ से बनाए तो हो सकता है 1200 रुपये आप वहाँ से बना दें, ठीक है सर। 1200 रुपये आप वहाँ से बना लें, आपने 2400 रुपये बनाए, टोटल जो 2 ETF हैं उनसे आपने 2400 रुपये बना लिए। 2400 रुपये में कितना प्रतिशत हो गया आपका, 2.4% के आसपास आपने रिटर्न निकाल लिया, 80,000, 1 लाख, ठीक है। और अगर 80,000 की बात करूं तो 6% आपने रिटर्न जो है वहाँ से निकाले एक मंथ में, ठीक है। अगर आप 1,20,000 लगा रहे हैं तो आप निफ्टी वीज ले लीजिए, पहला ETF, ठीक है। PSU बैंक ले लीजिए, ठीक है सर। आप जो है IT ले लीजिए, 3 ETF ले लीजिए। हर ETF में अगर आपने 1200 रुपये बुक करे तो 3600 रुपये आपके जो है हो जाते हैं। एक्यूरेट फिगर नहीं बता रहा हूँ, किसी में 1200 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, लेकिन 1,20,000 से अगर आप 1,20,000 से अगर आप 3600 रुपये बना रहे हैं, ये मैं कहता हूँ 3,000 भी बना रहे हैं मंथली, ठीक है सर, सारे ब्रोकरेज काटने के बाद 3% बना रहे हैं, 3% आप बहुत आसानी से अपने टोटल कैपिटल का बना रहे हैं, 3%, और 12×3=36 तो होता ही है। मैंने 36% के रिटर्न आप ईयरली बना रहे हैं, यानी कि 3 साल में आपका जो भी कैपिटल है ना, जो भी फंड आपने लगाया है बाहर हो जाएगा, फंड आपका फ्री हो जाएगा, और आप जो भी कमाएं उसको आप इसमें लगाएं और ज़्यादा CAGR का मज़ा लीजिए, कंपाउंडिंग इनकम का आप जो है आनंद ले सकते हैं। तो ये बहुत साधारण सा वीडियो था, बहुत साधारण सी स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपको बताई, और मैंने आपको विद प्रूफ ये दिखाई भी कि महीने में देखिए इसमें बाइंग भी होती है, प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए आप इसमें बाइंग भी कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं, और बहुत शानदार आप रिटर्न लगभग साल के 36% आप इस स्ट्रेटजी से निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसको जरूर हिट कीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।